अब हम देखेंगे कॉन्केटिनेशन। डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर जब हम प्रिंटिंग करते हैं तो हमें एक स्ट्रिंग जो है वो भी प्रिंट करना पड़ती है और वेरिएबल्स की वैल्यूज भी प्रिंट करना पड़ती हैं। तो स्ट्रिंग जब हम लोगों ने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के ब्रैकेट के अंदर देनी है तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर देनी है, और जब हमने वेरिएबल की प्रिंटिंग करानी है तो वेरिएबल का नाम लिख देना है और इन्वर्टेड कॉमास बिल्कुल नहीं लगाने। फिर इससे क्या होगा, आउटपुट जब आएगी तो वेरिएबल के अंदर जो सी वैल्यू सेव होगी तो वो प्रिंट हो जाएगी। और अगर हम यही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और हमने जो स्ट्रिंग की वैल्यू दी हुई है वो है द नंबर इज और n, तो n के अंदर जो भी वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू हम सेव करवाएंगे तो वो प्रिंट आउटपुट आ जाएगी द नंबर इज, और n की जगह उसके फॉर एग्जांपल अगर n में 50 है तो द नंबर इज 50 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज जो देखने वाली है कॉन्केटिनेशन, यानी एक स्ट्रिंग है और एक वेरिएबल है। तो ये दो वैल्यूज को जब हमने मिलाना है, मिलाकर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिखना है, तो इस मिलाने के अमल को, इकट्ठा लिखने के अमल को कॉन्केटिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पर एंड ऑपरेटर साथ लगाना है हम लोगों ने, ये जो एड्रेस ऑपरेटर है ये इनके बीच में लगेगा। अगर इस वेरिएबल के बाद फिर दोबारा से कोई स्ट्रिंग आ जाएगी तो फिर एड्रेस ऑपरेटर लगेगा, यानी इनको जितनी दफ़ा भी मिलाएंगे उतनी दफ़ा ये एड्रेस ऑपरेटर आता चला जाएगा। और अगर हम लोग कोई ऐसी स्टेटमेंट जो कि कमेंट्स बनाना चाहते हैं, यानी जब कोडिंग में हम किसी डिस्क्रिप्शन के लिए तो उसको ऐड करें, लेकिन उसको जो है कोडिंग में एग्जीक्यूट हो ना हो, यानी इंटरप्रेटर्स को इग्नोर कर दे, तो ये एक सिंगल कॉमा लगाएंगे हम स्टेटमेंट से पहले। तो जिस स्टेटमेंट से पहले ये सिंगल कॉमा लगा हुआ होगा तो कंप्यूटर उसको कमेंट कंसीडर करेगा। अब हम देख लेते हैं इनपुट और आउटपुट। जो है इनपुट का एक जो है तरीका वो है इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स ये इसका सिंटैक्स है कि वेरिएबल के अंदर हम लोग जो है यानी कंप्यूटर से यूज़र से जब भी इनपुट लेनी है तो वो हम लोग इस तरीके से लेंगे उसको कि इनपुट बॉक्स जो है एग्जीक्यूशन के दौरान यूज़र से, जैसे इस इनपुट लेने के लिए जैसे हम लोग C++ में सी इन स्टेटमेंट होती थी, तो इसके अंदर जो है इनपुट बॉक्स का फंक्शन जो है ये प्री डिफाइंड फंक्शन इसके अंदर होता है। तो इसमें जो है इसका सिंटैक्स ये इसी तरह है कि पहले पार्ट में मैसेज आएगा, फिर टाइटल आएगा, फिर डिफ़ॉल्ट है, फिर पोजीशन x है और पोजीशन y है। जो मैसेज है उसमें टेक्स्ट जो हम यूज़र को डिस्प्ले होगा, कोई टेक्स्ट या स्ट्रिंग देना चाहें तो इस पार्ट में हम वो स्ट्रिंग देंगे, और जो इनपुट बॉक्स एक बनेगा उसका टाइटल हम इस टाइटल में देंगे। डिफ़ॉल्ट के अंदर कोई वैल्यू जो हम ऑलरेडी देना चाहें उसके अंदर नॉर्मली हम 0 दे देते हैं अगर इंटीजर टाइप वैल्यूज लेनी हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई वैल्यू सेट करनी है पोजीशन x जो है वो x एक्सिस के अलोंग उसकी वैल्यू के इनपुट बॉक्स वेब पेज के ऊपर किस जगह पर बने, और y एक्सिस के अलोंग अगर वैल्यू देंगे तो वो y एक्सिस पोजीशन y में आएगी। तो ये जो भी इनपुट हम इसके अंदर यूज़र एंटर करेगा एक बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स सा बन जाएगा, उसके अंदर यूज़र जो भी वैल्यू उस इनपुट बॉक्स में एंटर करेगा वो वेरिएबल में जाके सेव हो जाएगी। और इसी तरीके से एक मैसेज बॉक्स भी है कि एक मैसेज बॉक्स स्क्रीन पर अपीयर हो जाता है। एक तरीका तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे से प्रिंटिंग करने का है, वो तो एक वेब पेज के ऊपर सिंपल प्रिंटिंग हो जाती है, लेकिन मैसेज बॉक्स में एक न्यू पॉपअप विंडो, नया मैसेज बॉक्स स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो जाता है। तो मैसेज बॉक्स का सिंटैक्स जो है वो ये आपके सामने है, मैसेज, स्टाइल और टाइटल। मैसेज में जो मैसेज यूज़र डिस्प्ले कराना चाहता है वो आ जाएगा, और स्टाइल में डिफरेंट बटन्स या आइकन्स जो मैसेज बॉक्स पे आते हैं, और टाइटल में टाइटल बार के ऊपर अगर कोई मैसेज आप देना चाहेंगे तो वो आ जाएगा। तो इसके ये इनपुट बॉक्स की जो है एक एग्जांपल है। स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू वीबी स्क्रिप्ट और डिम n, एक हमने n वेरिएबल डिक्लेयर किया और n के अंदर हमने इनपुट बॉक्स एंटर एनी नंबर, ये हेलो है जो कि हमने इसके अंदर दिया उसके टाइटल के अंदर, और 0 जो है हमने इसके डिफ़ॉल्ट की वैल्यू दी, यानी मैसेज हमने मैसेज वाले पोर्शन में एक वैल्यू दी, टाइटल वाले एक पोर्शन में वैल्यू दी और डिफ़ॉल्ट वाले में दी। हमने जो है पोजीशन x और पोजीशन y में कोई वैल्यू नहीं दी। तो ये नॉर्मली पेज के सेंटर में बन जाता है
और हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट एन जो है वो प्रिंट करा दिया। एन वो वैल्यू होगी जो यूज़र इस इनपुट बॉक्स में एंटर करेगा। ये प्रोग्राम लिखने के बाद हमने vb.html के एक्सटेंशन से ही सेव करना है। तो अगर आप इसके आउटपुट देखें तो आप देखेंगे कि जो टाइटल में आ रहा था हेलो वर्ल्ड, ये टाइटल बार के ऊपर आ गया, और एंटर एनी नंबर जो आपने इसमें मैसेज दिया तो ये यहाँ पर ये एंटर एनी नंबर ये मैसेज आ गया, और डिफ़ॉल्ट की वैल्यू जो कि 0 दी थी तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ की जो भी वैल्यू यहाँ पर देंगे वो यहाँ पर आ जाएगी। तो ये एक इनपुट बॉक्स, और आप यहाँ पे जो वैल्यू टाइप करेंगे और ओके का बटन जब प्रेस करेंगे तो एन वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू सेव हो जाएगी और वेब पेज के ऊपर वो जो है डिस्प्ले हो जाएगा। ये इनपुट बॉक्स का के एग्जीक्यूशन की एक एग्जांपल है। तो ये मैसेज बॉक्स की एक एग्जांपल है। इसमें आप देखें स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू वीबी स्क्रिप्ट। नेम 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए, नेम, एड्रेस एंड एज। नेम से इनपुट बॉक्स से हमने ये मैसेज दिया और यूज़र से जो है नेम टाइटल दे दिया नेम, तो यूज़र जो एंटर करेगा वो सेव हो जाएगा नेम में। एज में हमने इनपुट बॉक्स एंटर योर एज और टाइटल दे दिया एज, तो एज की जो वैल्यू है कि वो एज में सेव हो जाएगी। इसी तरह एड्रेस की जो वैल्यू है वो एड्रेस वेरिएबल में सेव हो जाएगी। तो ये तीनों वेरिएबल जो हैं हमने मैसेज बॉक्स में प्रिंट कराए। नेम स्ट्रिंग दी, एंड कॉन्केटिनेट किया, वेरिएबल का नाम दिया, जो वेरिएबल का नाम आप यहाँ रखेंगे वही वेरिएबल का नाम आप यहाँ देंगे, और ये एंड कॉन्केटिनेट किया। वीबी न्यू लाइन ऑपरेटर होता है नेक्स्ट लाइन करने के लिए, लाइन ब्रेक करने के लिए, फिर एंड ऑपरेटर, और फिर आपने एज स्ट्रिंग दी और एंड ऑपरेटर और इसका वेरिएबल की वैल्यू दी यहाँ पर, और फिर न्यू लाइन का लगाया एंड ऑपरेटर, फिर एंड ऑपरेटर, फिर एड्रेस स्ट्रिंग दिया और ये एड्रेस का जो वेरिएबल था ये यहाँ पर दिया, और स्क्रिप्ट को क्लोज किया और इसको हमने सेव किया। और इसको जब एग्जीक्यूट किया तो यूज़र जो है वो नेम की इनपुट लेगा, एज की इनपुट लेगा और एड्रेस की इनपुट लेगा। तो यूज़र ने अगर ये तीनों वैल्यूज दी थी तो मैसेज बॉक्स है ये बेसिकली, तो मैसेज बॉक्स में नेम इसी फॉर्मेट में आ गया कि नेम और कोलन ये ऐसे आ गया, जो यूज़र ने वैल्यू दी होगी वो वैल्यू आ जाएगी आगे। फिर एज ये स्ट्रिंग ऐसे कैसे आ गई, और जो यूज़र ने एज में वैल्यू दी होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। और इसी तरह एड्रेस ऐसे कैसे आ गया और एड्रेस के अंदर यूज़र ने जो वैल्यू दी होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो ये एक मैसेज बॉक्स की एक एग्जांपल है। ये एक और एग्जांपल 11.8 को देख लेते हैं। इसमें है राइट अ वीबी स्क्रिप्ट कोड दैट गेट्स टेम्परेचर फ्रॉम द यूजर इन सेल्सियस एंड कन्वर्ट इट इनटू फ़ारेनहाइट यूजिंग द फार्मूला F इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाई C प्लस 32। इन फार्मूला भी दिया हुआ है, तो यहाँ से हमें पता भी चल रहा है क्वेश्चन से कि यूज़र से टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस डिग्री में लेना है और उसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। फार्मूला भी गिवन है, तो हमने ये स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू वीबी स्क्रिप्ट लिखा। डिम सेल्सियस और फॉरेन दो वेरिएबल डिक्लेयर किए। सेल्सियस में हमने यूज़र से इनपुट लेनी है और फॉरेन में आउटपुट देनी है। तो सेल इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, मैसेज हमने यही दिया। तो यूज़र जो टेम्परेचर एंटर करेगा वो CEL इस वेरिएबल में चला जाएगा। और फॉरेन को कैलकुलेट करना है, तो इसमें हमने फॉरेन इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय C की जगह ये सेल जिसके अंदर जो वेरिएबल का आपने नाम रखा ये वेरिएबल का नेम आ गया क्योंकि सेल्सियस में टेम्परेचर यहाँ पर है, और प्लस 32 ये लगा दिया। ये कैलकुलेट होने के बाद इसमें चला जाएगा फॉरेन में वैल्यू, और हमने आउटपुट दे दिया मैसेज बॉक्स टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट और ये फॉरेन में।